वेल स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फर्स्ट ईयर एचडीपी के सेकंड सेमेस्टर में वेटनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 8 डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व के लेक्चर में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है, एसेसरी, उनके बारे में अध्ययन शुरू किया। उसमें हमने सेलेवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। जो सेलेवरी ग्लैंड है, जो सलाइवा सीक्रेट करती है। आज हम सेकंड जो एसेसरी ऑर्गन है, डाइजेस्टिव ऑर्गन जो है एसेसरी सेकंड, उसके बारे में देखेंगे। वो है लीवर। लीवर आप सभी जानते हो, इसको यकृत बोलते हैं, या इसको जिगर कहते हैं, या इसको कलेजा भी कहते हैं। कलेजा, जिगर, यकृत इसके नाम है, जिसको इंग्लिश में इसको लीवर बोलते हैं। लीवर जो है पशु के शरीर में एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। और एब्डोमिनल कैविटी में ये दाएं हिस्से में, यानी मीडियल लाइन के दाएं साइड में, दाएं हिस्से में, और डायफ्राम के ठीक पीछे स्थित होता है। डायफ्राम जो है मध्य पटल जिसे बोलते हैं, उसके ठीक पीछे स्थित होता है। ये लाल भूरे रंग का होता है, इसका कलर लाल भूरा रंग है इसका। ये तिरछा नीचे की ओर, यानी एक तिरछा होता है नीचे आगे की ओर, यानी नीचे आगे की ओर डाउनवर्ड, ओब्लिकली डाउनवर्ड फॉरवर्ड स्थित होता है। तिरछा नीचे आगे की ओर, नीचे और आगे की ओर स्थित होता है। इसके दो लोब होते हैं। लोब मतलब लोथड़े, आप जिसे लोथड़े बोलते हो ना, लोब। दो लोब होते हैं, एक होता है कोडेट और एक होता है पेपिलरी लोब। कोडेट और पेपिलरी लोब, यानी इसका एवरेज वेट जो है, इसका एवरेज साधारण जो इसका नॉर्मल वज़न है एवरेज, वो होता है 10 से 12 पाउंड, लगभग 5 से 6 किलोग्राम इसका वेट होता है। तो ये भी आपको, रूमिनेंट्स में लीवर का वेट होता है 5 से 6 किलोग्राम। लीवर को कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में सम्मिलित किया गया। ये कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में सम्मिलित किया, यानी कंपाउंड ग्लैंड होती है इसमें। इसको कंपाउंड ट्यूबुलर ग्लैंड में सम्मिलित किया गया है। जिसकी कोशिकाएं पेलेट्स या कोर्ड के आकार की होती है। इसकी जो कोशिकाएं हैं वो या तो पेलेट या कोर्ड, रस्सी जैसे होती है, उसके आकार की होती है। जो रेडियल अवस्था में, रेडियल जैसे होता है ना, रेडियल, उस अवस्था में व्यवस्थित होती है। लीवर की 2 सतह होती है, सरफेस 2 है लीवर की, और 4 उसके बॉर्डर होते हैं, यानी इसके 4 किनारे और 2 इसकी सतह होती है। अब इसकी सतह कौन कौन सी होती है? एक होती है पेराइटल या लेटरल सरफेस, पेराइटल सरफेस या लेटरल सरफेस, और एक होता है विसरल सरफेस। पेराइटल सरफेस का मतलब होता है जो बॉडी कैविटी की दीवार की साइड में जो उसका पार्ट होता है, उसको, वो सरफेस को बोलते हैं पेराइटल सरफेस। और जो अंदर की साइड में जहाँ ऑर्गन होता है, उनकी साइड में जो सरफेस होती है वो विसरल सरफेस होती है। और इसके 4 बॉर्डर हैं। 4 बॉर्डर इसके कौन से? एक तो ऊपर वाला बॉर्डर है डोर्सल बॉर्डर, ऊपर का बॉर्डर जो डोर्सल बॉर्डर है। एक नीचे का बॉर्डर वेंट्रल बॉर्डर है। एक लेफ्ट बॉर्डर, या इसको मीडियन बॉर्डर कह सकते हैं। लेफ्ट मतलब जो लेफ्ट साइड होता है उसको मीडियन भी कह सकते हैं, मीडियन बॉर्डर जो मीडियन लाइन की तरफ है। एक राइट बॉर्डर या लेटरल बॉर्डर जो बाहर की साइड में। पेराइटल सरफेस जो है, जो बॉडी कैविटी की दीवार की साइड में जो सरफेस है, वो पेराइटल सरफेस एक कॉन्वेक्स सरफेस होती है। कॉन्वेक्स और कॉनकेव, वेक्स का मतलब है जो उभरी हुई सरफेस होती है, कॉन्वेक्स सरफेस, जिसका अधिकांश भाग जो है डायफ्राम के दाएं हिस्से से जुड़ा रहता है। जो पेराइटल सरफेस है उसका अधिकांश हिस्सा जो है, भाग जो है, वो डायफ्राम के दाएं हिस्से से जुड़ा रहता है। तो थोड़ा हिस्सा उसका अंतिम 2 पसलियों के संपर्क में रहता है। जो थोड़ा हिस्सा होता है, जो रेस्ट हिस्सा जो है, वो अंतिम की जो 2 पसलियाँ है उनके संपर्क में रहता है। तो ये इसकी पोजीशन है। विसरल सरफेस, यानी जो पेराइटल सरफेस के अगेंस्ट सरफेस दूसरी सरफेस है, जो विसरल है, जो मतलब बॉडी ऑर्गन्स, जो अंदर के वाइटल ऑर्गन्स, उनकी तरफ जो सरफेस है वो कॉनकेव होती है। कॉनकेव का मतलब जो जिसमें एक कैविटी टाइप बढ़ती है इस तरह का अंदर,
कॉनकेव, यानी मैंने आपको बताया था ये जो सरफेस है ये इस तरह की सरफेस कॉन्वेक्स होती है, और ये जो अंदर की साइड में यूँ है जिसमें खट्टा टाइप है ये कॉनकेव है। तो इसकी विस्तृत सरफेस है जो कॉनकेव और अनियमित आकार की होती है, उसका आकार अनियमित होता है, जिस पर ओमेजम व रेटिकुलम से सिस्टिक व पोर्टल फिशर के संपर्क से स्पष्ट चिन्ह होते हैं। यानी पोर्टल फिशर्स, पोर्टल वेन जो है उसके संपर्क के स्पष्ट चिन्ह होते हैं, जिनको इम्प्रेशंस कहते हैं। कोई चीज़ जिस पे दबाव डालते हैं तो उसका वैसे निशान बन जाता है, उसको इम्प्रेशन बोलते हैं। तथा ये सतह पेंक्रियाज व डायफ्राम से सटी रहती है, यानी ये जो सतह है जो विसरल सरफेस है ये पेंक्रियाज और डायफ्राम से अटैच रहती है, सटी हुई रहती है। अब आपने इसमें देखा होगा ओमेजम, ओमेजम का क्या मतलब है? ओमेजम का मतलब है जो लीवर है, लीवर छोटी आंत से जो पेरिटोनियम है उसकी जो अंदर वाले लेयर है वो उसके लीवर के साथ जुड़ जाती है, उसको ओमेंटम बोलते हैं। पोर्टल फिशर में, पोर्टल फिशर जो है उसमें लार्ज हिपेटिक आर्टरी, पोर्टल फिशर का मतलब ये जो हिपेटिक आर्टरी, लिम्फ ग्लैंड, पोर्टल वेन व बाइल डक्ट, इन चारों का जो समूह है उसको पोर्टल फिशर बोलते हैं, जिसमें ये स्थित होते हैं। और इस समूह की नलिकाओं को ट्रायड बोलते हैं। ये जो चार आर्टरी है ना, जैसे एक तो लार्ज हिपेटिक आर्टरी है, एक लिम्फ ग्लैंड है, एक पोर्टल वेन है और एक बाइल डक्ट है, ये चारों जो है जो मिलती है इनको ट्रायड बोलते हैं। तो ये ट्रायड भी आपको याद करना है। डोर्सल बॉर्डर जो इसका लीवर का डोर्सल बॉर्डर है, ऊपर वाला जो बॉर्डर है वो छोटी व मोटी होती है, यानी डोर्सल बॉर्डर छोटी और मोटी होती है, जो 13वीं पसली के ऊपर के सिरे के पीछे, यानी 13th जो रिब है उसके सिरे के पीछे तक जाती है। यानी जो बॉर्डर है, जो डोर्सल बॉर्डर है वो 13th रिब के पीछे तक जाती है। इस बॉर्डर पर बड़ा मोटा व चौकोर पोडेट लोब, दो लोब पड़े थे, पोडेट और दो लोब पड़े थे ना, फिर इसके दो लोब होते हैं, पोडेट और पेपिलरी लोब। तो जो पोडेट लोब है 13वीं पसली, इस बॉर्डर पर बड़ा मोटा व चौकोर पोडेट लोब तक गहरी खांच होती है। गहरी खांच मतलब खड्डा टाइप होता है, जिसमें राइट किडनी और एड्रिनल ग्लैंड सटी रहती है। वो खांच मतलब एक प्रकार का इम्प्रेशन होता है या खड्डा होता है, जिसमें राइट किडनी, दाईं किडनी और एड्रिनल ग्लैंड उसमें सटी रहती है उस खांच में। वेंट्रल बॉर्डर जो है ये तो था डोर्सल बॉर्डर, अब इसका वेंट्रल बॉर्डर है वो छोटी और पतली होती है। बॉर्डर जो है छोटा होता है, पतला होता है, पतली, जो रेटिकुलम और डायफ्राम के दाईं हिस्से तक जाती है। यानी जो बॉर्डर जो है वेंट्रल बॉर्डर है ये छोटा और पतली होती है, और रेटिकुलम और डायफ्राम के दाईं हिस्से तक ये इसका फैलाव होता है या जाती है। राइट लेटरल बॉर्डर, अब इसका एक बॉर्डर है राइट लेटरल बॉर्डर। राइट लेटरल बॉर्डर पतली व लंबी होती है, इसकी जो किनारा है वो पतला और लंबा होता है, जिसमें अम्बिलिकल फिशर पाई जाती है। जहाँ अम्बिलिकस जुड़ती है वो उसका फिशर होता है, क्योंकि पहले जो अम्बिलिकल वेन है ना वो इससे जुड़ती है लीवर से फिटल लाइफ में, तो उसका जो है अम्बिलिकल फिशर पाई जाती है, जो नवजात शिशु के समय का चिन्ह होता है। जो जब बच्चा पेट में होता है उस टाइम का चिन्ह होता है ये जब आपको लंग्स के बारे में पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा कि ये अम्बिलिकल फिशर कैसे बनता है। लेफ्ट मीडियन बॉर्डर, चौथा बॉर्डर है लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड में होता है जिसको मीडियन बॉर्डर बोलते हैं। लेफ्ट मीडियन बॉर्डर के मध्य से नीचे इसोफेजियल नोच होती है। इसोफेजियल नोच होती है जो घोड़े की अपेक्षा कम गहरी होती है, यानी जो इसोफेजियल नोच है वो घोड़े में ज़्यादा गहरी होती है, केटल में या रूमिनेट्स में ज़्यादा गहरी नहीं होती है। तो ये क्या है कि बॉर्डर्स के बारे में था, जो 4 बॉर्डर होते हैं उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं लीवर की सामान्य अवस्था क्या है। लीवर जो है अपने स्थिति को, लीवर अपनी स्थिति को अन्य अंगों के दबाव से और डायफ्राम के अटैचमेंट के कारण स्थिर अवस्था में बने रखता है। यानी लीवर हमेशा स्थिर रहता है। क्यों रहता है? दूसरे ऑर्गन्स का दबाव होता है उस पर, दूसरे ऑर्गन, इसके आसपास जो ऑर्गन्स है उनके दबाव से और डायफ्राम के अटैचमेंट के कारण, डायफ्राम से अटैच होता है ना, उसके अटैचमेंट के कारण ये स्थिर अवस्था बने रहता है। इसके अटैचमेंट में जो लिगामेंट्स पाए जाते हैं, लीवर
जिन लिगामेंट से अटैच होता है उन लिगामेंट्स को हम कहते हैं राइट लेटरल लिगामेंट। राइट लेटरल लिगामेंट जो लीवर के डोर्सल बॉर्डर से सब लंबर रीजन के अगले हिस्से तक जुड़ा रहता है, अगले सिरे तक जुड़ा रहता है। ये इसकी पोजीशन है इसकी राइट लेटरल लिगामेंट की। फिर होता है कोडेट लिगामेंट। कोडेट लिगामेंट जो राइट किडनी के वेंट्रल सरफेस से कोडेट लोब को जोड़ता है, यानी ये लिगामेंट जो है ये कोडेट लोब को किडनी के बॉर्डर से जोड़ता है। फिर आता है फाल्सीफोरम लिगामेंट। चौथा लिगामेंट है फाल्सीफोरम लिगामेंट जो क्रिसेंट्रिक फोल्ड होता है। ये क्रिसेंट्रिक फोल्ड होता है जो डायफ्राम के स्टर्नल पार्ट से, डायफ्राम का जो स्टर्नल पार्ट है ना, जो स्टर्नम से जुड़ता है डायफ्राम, उससे लीवर की पेराइटल सरफेस से जुड़ता है। लीवर की पेराइटल सरफेस का मतलब होता है जो एब्डोमिनल कैविटी की दीवार के पास वाली सतह होती है वो। एक होता है राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट जो है वो फाल्सीफोरम लिगामेंट का फ्री बॉर्डर है। फाल्सीफोरम लिगामेंट का जो पहले वाला लिगामेंट हमने पढ़ा उसका फ्री बॉर्डर है जो अम्बिलिकल फिशर से अम्बिलिकस तक जुड़ता है। लीवर में जो अम्बिलिकल फिशर होता है उससे जो अम्बिलिकस तक उसको जोड़ता है उसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट। अब हम लीवर की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। लीवर की कोशिकाओं के बीच में जो लीवर की कोशिकाएं हिपेटिक सेल्स होती है उनके बीच में अंतरकोशिकीय स्थलों यानी जो इंटरसेलुलर स्पेस में बाइल कैनिकुलाई होती है, यानी लीवर की कोशिकाओं के बीच में जो अंतरकोशिकीय स्पेस होता है, कोशिकाओं के बीच में जो जगह होती है ना उस स्पेस में बाइल कैनिकुलाई होती है। जो सेल्स है, सेल्स के बीच में जैसे दो सेल्स के बीच में जो जगह है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। उस स्पेस में बाइल कैनिकुलाई होती है। जिनमें इन कोशिकाओं द्वारा निर्मित पित्त, यानी ये जो पित्त हिपेटिक सेल्स है, लीवर की जो सेल्स है वो पित्त निर्माण करती है, मतलब बाइल का, और वो पित्त जो है इन कोशिकाओं के बीच में जो नलिकाएं हैं उनमें गति करता है। यानी सेल्स के अंदर पित्त बनेगा और वो इन नलिकाओं में आके गति करेगा। यहाँ से ये पित्त जो है स्मॉल बाइल डक्ट्स में आता है। फिर उसके बाद में ये जो नलिकाएं जो है ना सेल्स के बीच में, वहाँ से स्मॉल बाइल डक्ट में ये पित्त चला जाता है और वहाँ से ये पित्त जो है पित्ताशय में संग्रहित हो जाता है, यानी पित्ताशय भी गॉल ब्लैडर में संग्रहित हो जाता है। दूसरी ओर लीवर में क्या है, रिक्तिकाएँ होती है, यानी साइनोसॉइड्स होते हैं जिसमें पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी से रक्त आता है। यानी साइनोसॉइड्स जो लीवर में होते हैं उनमें जो ब्लड आता है वो पोर्टल वेन और हिपेटिक आर्टरी से आता है। पोर्टल वेन भी पढ़ाएंगे आपको आगे जब हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे उस टाइम आप बताएंगे कि पोर्टल वेन क्या होती है। साइनोसॉइड से रक्त जो है वो सेंट्रल वेन में आता है। साइनोसॉइड्स जितने हैं लीवर में उनको कलेक्टिव जो ब्लड है वो आता है सेंट्रल वेन में, और लीवर में ट्राइड के रूप में, ये मैंने अभी बताया था ट्राइड क्या होता है, जो पोर्टल वेन, हिपेटिक आर्टरी और बाइल डक्ट और लिम्फोइड आर्टरी, ये लिम्फोइड जो है ये चारों चीज़ें मिलती है उसको बोलते हैं ट्राइड। साइनोसॉइड में बड़ी मैक्रोफेजेस सेल्स पाई जाती। जो साइनोसॉइड्स है उसकी जो सेल्स है उसमें मैक्रोफेज सेल्स पाई जाती है जिन्हें कुफर्स सेल बोलते हैं। उनको बोलते हैं कुफर सेल, जो रक्त में आए फॉरेन पार्टिकल्स को नष्ट करने या मारने का काम करती है। ब्लड में जो फॉरेन पार्टिकल या कीटाणु, विषाणु, जीवाणु, जो भी आप बैक्टीरिया वगैरह बोलते हैं उनको नष्ट करने का काम करती है। जो डेड पदार्थ होते हैं, मृत सेल्स वगैरह, उनको बाहर निकालने का काम भी ये कुफर सेल्स करती है। तो ये कुफर सेल्स जो है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब हम इसके अंदर जो लीवर में जो पाया जाता है पित्ताशय, जिसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, उसका अध्ययन भी कर लेते हैं कि पित्ताशय क्या है। यानी पित्ताशय नाशपाती के आकार की एक थैली होती है। नाशपाती देखिए आपने, पियर शेप नाशपाती जिसको हम बाज़ार में फ्रूट मिलता है, उसके आकार की एक थैली होती है और वो थैली 4 से 6 इंच लंबी होती है, जो 4 से 6 इंच लंबी होती है। और ये लीवर की विसरल सरफेस, जो फरी सरफेस है ना, जिसको ऑर्गन्स की तरफ जो सरफेस है उसके ऊपर ये थैली पाई जाती है। इसका वेंट्रल भाग जो है, थैली का वेंट्रल भाग किसका, गॉल ब्लैडर का, वो 10वीं व 11वीं पसलियों तक होता है। इसका वेंट्रल भाग जो है
गाल ब्लैडर का, वो 10वीं से लेके 11वीं पसली तक होता है। इसमें पित्त भरा होता है, बाइल। इसकी गर्दन जो है वो सिस्टिक डक्ट बनाती है। जो गाल ब्लैडर की जो गर्दन है ना, वो इसकी सिस्टिक डक्ट बनाती है, जो लीवर के पोर्टल फिशर के बाद बाइल डक्ट से जुड़ती है। जो लीवर का पोर्टल फिशर है उसके बाद में ये बाइल डक्ट से जुड़ती है, तो कॉमन बाइल डक्ट डक्टस पॉलीडक्टस बनाती है, कॉमन बाइल डक्ट बनाती है, जो ड्यूडेनम के द्वितीय बैंड से जुड़ती है। क्योंकि बाइल जो है अल्टीमेटली जाता कहाँ है, ये ड्यूडेनम में जाता है, छोटी आंत में, जहाँ पे ये भोजन का पाचन का काम करता है। गाल ब्लैडर की भित्ति में, यानी जो गाल ब्लैडर है जिसे हम पित्ताशय बोलते हैं, उसकी भित्ति में सीरस, मस्कुलर और म्यूकोजा, ये परतें होती हैं 3 प्रकार की, सीरस परत, मस्कुलर परत और म्यूकोजा परत होती है। इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन में, यानी जो गाल ब्लैडर की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें बहुत सी शाखित नलिकाकार ग्रंथियाँ होती है, उसमें ब्रांच्ड ग्लैंडुलर ग्लैंड्स होती है। अब हम, ये तो था केटल में गाल ब्लैडर के बारे में। अब हम अध्ययन करेंगे घोड़े में क्या फ़र्क होता है। तो घोड़े में और ऊंट में या कैमल में, इन दोनों में गाल ब्लैडर अनुपस्थित होता है, गाल ब्लैडर नहीं होता है। कुत्ते में जो लीवर है उसके 5 लोब होते हैं, ये आपको याद रखना है। कुत्ते में लीवर के लोब कितने होते हैं, 5 होते हैं, जबकि केटल में लोब 2 होते हैं। मुर्गे में क्या डिफरेंस है, लीवर बॉडी जो है, लीवर बॉडी कैविटी के वेंट्रल भाग में स्थित होता है, यानी मुर्गे में लीवर जो है वो बॉडी कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के वेंट्रल भाग में स्थित होता है, जिसकी पेराइटल सरफेस पर कार्डियक इंप्रेशन होते हैं। यानी जो पेराइटल सरफेस है, जो बॉडी कैविटी की दीवार की तरफ वाली सरफेस है, उसमें कार्डियक इंप्रेशन यानी हार्ट का इंप्रेशन होता है। इंप्रेशन मतलब उसकी छाप होती है। तो ये आज का लेक्चर जो था ये लीवर के बारे में था, जिसमें गाल ब्लैडर और लीवर दोनों को हमने संयुक्त रूप से पढ़ा। अब आपको ये जो लीवर के अंदर क्या फंक्शन है इसके, ये आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे। फिजियोलॉजी में पढ़ोगे तो आपको ये एनाटॉमी मैंने पढ़ा दिया। फिजियोलॉजी में आप अगर एनाटॉमी अच्छी होगी तो फिजियोलॉजी ढंग से समझ पाओगे। धन्यवाद।